हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, that is Mathematica by OP Gupta. So I welcome you all to a brand new session of case study type question for class 12th CBSE examination. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलो। तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। तो यहां पर क्या बोला हुआ है? नो कोविड-19 टेस्ट इज 100% राइट, सो देयर एरर्स एंड रिजल्ट्स आर बोथ इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक there is a lot of buzz regarding the possible errors in the diagnosis with both RT-PCR tests and faster antibody based tests all over the world। अच्छा, ये तो कुछ कहानियां हो गई। यहाँ पर मैथमेटिकल डाटा यहाँ से स्टार्ट होगा। The reliability of a COVID PCR test is specified as follows: of the people having COVID, 90% of the test detects the disease, but 10% goes undetected. Of the people free of COVID, 99% of the test is just COVID negative, but 1% are diagnosed as showing COVID positive. From a large population of which only 0.1% have COVID, one person is selected at random, given the COVID PCR test, and the pathologist reports him or her as a COVID positive. Based on the given information, answer the following question. ये जो सिचुएशन आपने पढ़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसा आपने एनसीईआरटी में अगर पढ़ा हो तो मुझे कमेंट करके बताना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कौन सा क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल नंबर ही बता देना। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू बी टेस्टेड एज कोविड पॉजिटिव गिवन दैट ही इज एक्चुअली हैविंग कोविड। सेकेंड पार्ट में है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज एक्चुअली हैविंग कोविड गिवन दैट ही इज टेस्टेड एज कोविड पॉजिटिव। ठीक है, चलिए यहां पर सबसे पहले मुझे इवेंट्स एज्यूम करने होंगे। तो इवेंट E1 और इवेंट E2 क्या होगा देख लेते हैं जरा। यहां पर इवेंट E1 लिख लेता हूं और इवेंट E2 लिख लेता हूं। एक सेकेंड। E1 का मतलब मैं मान लेता हूं द पर्सन इज हैविंग कोविड। ठीक है, ये मान लेते हैं। इवेंट E1 का मतलब E2 में द पर्सन इज नॉट हैविंग कोविड। ठीक है, इवेंट E भी ले लेते हैं। यहां पर हम बोल देंगे कि द डॉक्टर, इनफैक्ट द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स एज कोविड पॉजिटिव। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सब की वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी। P ऑफ E1 क्या है, फिर P ऑफ E2 क्या है, फिर P ऑफ E ओवर E1 लिखेंगे, फिर P ऑफ E ओवर E2 लिखेंगे और इसके बेसिस पे अपने आंसर को डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब सुनना। द पर्सन इज हैविंग कोविड, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव कोविड, यानी 0.1%। दैट मीन्स 1/1000। तो यहां पर P ऑफ E2 द पर्सन इज नॉट हैविंग कोविड, यानी 1 माइनस P ऑफ E1 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका 99, इनफैक्ट 999/1000। देखो इस तरीके से आएगा, समझे। अब इसके बाद P ऑफ E बाई E1, इसमें हमें क्या करना है कि उसे यहाँ पर कोविड है और रिपोर्ट भी करना है कि कोविड है। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ऑफ द पीपल हैविंग कोविड 90% ऑफ द टेस्ट विल डिटेक्ट द डिजीज। समझे, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 90%। तो यहाँ पर 90% का मतलब क्या हो जाएगा, डेसिमल में लिखने का मन हो तो 90/100 लिखना, 0.9 आ जाएगा। E बाई E2, इसका मतलब अब देखो इसको कोविड नहीं है फिर भी रिपोर्ट कर दिया कि इसे कोविड है। यहां पर लिखा हुआ है ऑफ द पीपल फ्री ऑफ कोविड 99% ऑफ द टेस्ट, यहां पर क्या होगा नेगेटिव, अच्छी बात है, लेकिन 1% केस में इसको फंसा दिया जाएगा। तो ये रहा 1%,
यानी आप लिखोगे तो 0.01 इस तरीके से लिख सकते हो। समझे बच्चों? अब यहां पर फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है इसको देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू बी टेस्टेड एज कोविड पॉजिटिव गिवन दैट ही इज एक्चुअली हैविंग कोविड। यानी यहां पर इसको कोविड पॉजिटिव टेस्ट होगा अगर उसे कोविड है, एक्चुअली हैविंग कोविड, यानी ये पूछा हुआ है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने लिख ली है 0.9। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज एक्चुअली हैविंग कोविड गिवन दैट ही इज टेस्टेड एज कोविड पॉजिटिव। देखो पर्सन इज एक्चुअली हैविंग कोविड यानी P ऑफ E1 पूछा है, गिवन दैट ही इज टेस्टेड एज पॉजिटिव, यानी देखो ये निकालना है तो यहां पर आपका आ जाएगा बेज थ्योरम। समझे? बेज थ्योरम की स्पेलिंग गलत हो गई, एक सेकेंड इसको ठीक कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा बेज थ्योरम। समझे बच्चों? ये बेस थ्योरम की हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला बनेगा P ऑफ E बाई E1 इंटू P ऑफ E1 और यहाँ पर P ऑफ E बाई E1 इंटू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E बाई E2 इंटू P ऑफ E2। इन सब की वैल्यूज मेरे पास हैं। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। P ऑफ E बाई E1 यानी 0.9 चेक कर लो। P ऑफ E1 यानी ये क्या है 0.1% यानी 0.001 इस तरीके से आ जाएगा। चेक करके देख लो बच्चों, यहाँ नीचे 0.9 ये 0.001। P ऑफ E बाई E2 यानी 0.01, P ऑफ E2 यानी ये हो जाएगा 0.999। ठीक है, इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं जरा, तो ये बन जाएगा आपका 10/121। फाइनली ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। वैसे आप चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। सो बस इसी के साथ इस पूरे क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कर लिया है जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।